नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम वर्क का बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं। टाइम वर्क में कुछ टर्म्स हमका यूज होता है, उस टर्म का कंसेप्ट बताएंगे। फिर अगर कोई भी सवाल आएगा तो कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी कंसेप्ट बताएंगे, उसका फॉर्मूला भी बताएंगे, सारा निकालना यहाँ पर हम सिखाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा ताकि जब भी टाइम वर्क का सवाल आएगा तो आपसे कभी भी छूटेगा नहीं, क्योंकि बेसिक यही होता है। अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो टाइम वर्क का कोई सा भी सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट पहले समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो एक किसी पूरा एकदम बेसिक कंसेप्ट समझा रहे हैं। मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। क्या दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकता है। और बी उसी काम को अगर 30 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? टी है, ये टी समझिए, ये टी है। टी दोनों को मिलकर, यानी ए प्लस बी है, ए प्लस बी का मतलब दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो टाइम बराबर निकालना है, यानी समय आपको निकालना है, दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो वाट यहाँ पर दे दिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एलसीएम मेथड। एक और तरीका होता है फॉर्मूला विधि से, लेकिन पहले एलसीएम मेथड से सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे। पूरा पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट बताएंगे कि टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क होता है क्या होता है, सब कुछ इसी कंसेप्ट यानी इसी में बता देंगे। सबसे पहले आपको क्या लेना है, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। इस दोनों का क्या लीजिएगा? सबसे पहले एलसीएम किसका किसका? 20 और 30 का एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है? तो 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। एलसीएम लेने का आपको आता होगा ना। 20 और 30 का एलसीएम अगर निकालना है तो 2 कॉमन हो रहा है, दोनों में 10 हो गए, ये 15 हो गए। फिर 5 कॉमन, 5 दूना 10 और 5 ही 15। एलसीएम सबको आपस में क्या कीजिएगा? गुना करिएगा। 5 दूना 10, दूना 20, तो 20 और 20 ही 60 हो गया, यानी एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एलसीएम हम लेते हैं इसको क्या कहा जाता है? टोटल वर्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टोटल वर्क कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? टोटल वर्क। इसको वर्क कहिए या टोटल वर्क कहते हैं, यानी शॉर्टकट में टी डब्ल्यू कहिए, मतलब पूरा अगर लिख देते एक बार, टोटल वर्क, या हम शॉर्टकट में डायरेक्ट कह देंगे वर्क कह सकते हैं, इसको वर्क हम कह देंगे। ठीक है, इसको क्या शॉर्टकट में अगर नाम देना चाहते हैं तो टी डब्ल्यू या वर्क डायरेक्ट कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम एलसीएम लेते हैं उसको उसको क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, यानी इतना ही काम करवाना था, इसको टोटल वर्क कहते हैं। क्या कहा जाता है? टोटल वर्क कहा जाता है। जो ये 20 दिन में ये 60 यूनिट काम कर सकता है। टोटल काम में अगर 60 यूनिट है तो ये ए 20 दिन में पूरा 60 यूनिट काम कर देगा। तो एक दिन में निकालना होगा। हम जानते हैं 20 दिन में कौन ए कर रहा है 60 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? तो 20 से क्या कर देता है? भाग लगाए। 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 20 से भाग लगा देते हैं, तो 20 तिहाई यानी 3 यूनिट काम कर देगा। तो एक दिन के काम को क्या कहा जाता है? इफिशियंसी कहा जाता है। यानी एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? तो 3 यूनिट काम कर देगा। एक दिन में ए कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। फिर अगर बी का एफिशिएंसी अगर निकालना होगा, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? अगर 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है बी अगर 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है, 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में तो 30 से भाग लगाइएगा, 30 से भाग लगाइएगा तो 30 दूना यानी 2 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? तो 2 यूनिट काम कर सकता है। बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया। इसको क्या कहा जाता है? ये जो घिरे हुए है इसको क्या कहा जाता है? इफिशिएंसी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इफिशिएंसी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा जाता है? इफिशिएंसी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टाइम कहा जाता है। टाइम हिंदी में कहते हैं समय। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? समय। कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का काम कैसे निकालता है समझ में आ गया होगा। तो एक दिन के काम को क्या कहा जाता है? याद कर लीजिएगा, इफिशियंसी कहा जाता है, क्षमता कहा जाता है, कार्य क्षमता। इफिशियंसी कार्य क्षमता यानी क्षमता कहा जाता है। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी
इफिशियंसी हिंदी में कहते हैं क्षमता, क्षमता, कार्य क्षमता कहिए या रैक इफिशियंसी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको भी बताया क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग, कार्य कहा जाता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, अगर किसी व्यक्ति के समय में अगर इफिशियंसी से किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को उसके समय में अगर गुणा कर देते हैं तो टोटल काम निकल के आ जाता है। किसी व्यक्ति के इफिशियंसी अगर मालूम रहेगा, किसी व्यक्ति के टाइम में अगर उस व्यक्ति के इफिशियंसी से गुना कर दिया जाता है, किसी व्यक्ति के टाइम में, समय में, उसी के इफिशियंसी से अगर गुना कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, काम निकल के आ जाता है, यानी कार्य निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, वर्क। जैसे में टोटल वर्क कहिए या वर्क निकल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अगर टोटल वर्क निकालना होगा तो टोटल वर्क अगर निकालना होता है क्या करते हैं, एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करना है तो 20 दिन में कितना कर देगा, तो 60 यूनिट काम कर देगा। तो अगर टाइम को इफिशियंसी से गुना कर देते हैं, टाइम को अगर इफिशियंसी से गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आ जाता है, वर्क निकल के आ जाता है। मान लें एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 5 दिन में काम करवाना है तो कितना हो गया, तो 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। टाइम को इफिशियंसी से अगर गुना कर देते हैं तो वर्क निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, वर्क निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला को हमेशा याद करके रख लीजिएगा कि टाइम को अगर इफिशियंसी से गुना करते हैं, तो क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो टाइम को इफिशियंसी से गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, वर्क निकल के। तो ये हो गया फॉर्मूला 1 हो गया। फॉर्मूला नंबर 2, अगर कभी भी टाइम निकालना होगा, क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा तो वर्क में इफिशियंसी से क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। अगर कभी भी अगर इफिशियंसी ही निकालना होगा, इफिशियंसी अगर निकालना होगा तो वर्क में हमेशा क्या कीजिएगा, टाइम से भाग लगाइएगा, तब क्या निकल के आ जाएगा, इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। ये हो गया 3 गो फॉर्मूला। क्या गो फॉर्मूला, 3 गो फॉर्मूला। कभी भी अगर टाइम निकालना होगा तो वर्क में इफिशियंसी से भाग लगाइएगा, और कभी भी इफिशियंसी निकालना होगा तो वर्क में टाइम से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा, टोटल टाइम से। अगर किसी का इफिशियंसी निकालना होगा तो टोटल वर्क मालूम होना चाहिए और टोटल काम करने में कितना उसको समय लगा है वो मालूम होना चाहिए। तो अगर उससे भाग लगाइएगा तो इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। जैसे यही में ले लेते हैं, इफिशियंसी अभी निकालना किसी का, मान लेते इस 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन के काम को क्या कहा जाता है, इफिशियंसी कहा जाता है। एक दिन में कितना करेगा, पर डे वर्क को, पर डे काम को ही क्या कहा जाता है, इफिशियंसी कहा जाता है। 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा, 20 से इसमें भाग लगेगा तो 3 यूनिट काम करता है। क्या करता है, 3 यूनिट काम करता है। इफिशियंसी अगर निकालना होगा तो टोटल वर्क कितना है, 60 है। 60 में उस काम को करने में टोटल कितना समय लगा है, 20 दिन लगा है। तो 20 से अगर भाग देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के, और सर इफिशियंसी निकल के आ जाता है। इफिशियंसी किसे कहा जाता है, तो एक दिन के काम को क्या कहा जाता है, इफिशियंसी कहा जाता है। कभी भी अगर 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 हम टाइम को इफिशियंसी गुना करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, वर्क निकल के आ जाता है। जैसे यहीं पर 20 दिन में कोई काम 20 दिन में कर सकता है, उसका वो एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, और उस काम को करने में उसको लग जाता है 20 दिन तक। अगर टोटल वर्क निकालना होगा तो इफिशियंसी से अगर समय में गुना कर देते हैं तो क्या टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यानी 20 तिहाई 60, 20 तिहाई टोटल वर्क कितना, 60 माने हुए थे। अगर यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो मान लेते कोई बी है जो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, उस काम को करने में उसको 30 दिन लग जाता है। अगर टोटल वर्क निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों में गुना कर दीजिएगा तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया टाइम निकालने का फॉर्मूला, ये हो गया इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला, ये हो गया वर्क निकालने का फॉर्मूला। इसको हमेशा रट जाइएगा। ये हो गया 3 गो फॉर्मूला, इसको हमेशा क्या किया जाएगा, पूरा रटना है। कैसे आया है सब यहाँ पर बता दिए है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसी कंसेप्ट पर यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है।
दूसरा फॉर्मूला अगर टाइम निकालना है, दोनों को इसे काम करवाना था, टाइम निकालना है, काम किसे करवाना है, तो ए और बी दोनों को इसे काम करवाना है। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, पूरा बता दिए होते हैं। किसको समय, किसको, इसको समय कहा जाता है, इसको इफिशिएंसी कहते हैं, इसको जो मानते हैं, जो एलसीएम मानते हैं उसको हम वर्क कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर टाइम निकालना होगा तो टाइम जानते हैं हम, टाइम बराबर होता है वर्क, वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है। और वर्क को हो गया, दोनों को इसे काम करवाना है, टोटल काम, वर्क मतलब टोटल काम कितना है, 60 यूनिट काम करवाना है। किससे, दोनों को इसे, तो दोनों का इफिशिएंसी से भाग लगाइएगा। दोनों का इफिशिएंसी एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में कितना करेगा, अगर मिलकर काम करवाना है तो एक दिन में 5 यूनिट काम हो जाता है। क्या यूनिट काम हो जाता है, ई कर रहा है 2 यूनिट ए, और बी एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करने में क्या दिन लग जाएगा, तो 12 दिन लग जाएगा। क्या दिन, 12 दिन लग जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सवाल को सॉल्व करने का तरीका। अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये वाला फॉर्मूला लगा है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा, इसलिए तीनों फॉर्मूला को याद हमेशा कर लीजिएगा। अगर टाइम को एफिशिएंसी से गुना करते हैं तो वर्क निकल के आता है, अगर वर्क निकालना है, सॉरी टाइम निकालना है तो वर्क में एफिशिएंसी से भाग लगाइएगा, और इफिशिएंसी निकालना है तो वर्क में हमेशा टाइम से भाग लगाइएगा, आपका इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हो गया इस सवाल को सॉल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका को, अगर दूसरा तरीका से इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करिएगा, वो कंसेप्ट यहाँ पर बता देते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक कंसेप्ट था, पूरा बेसिक हम इसी में बता दिया। अब इसी को दूसरा तरीका से भी सवाल सॉल्व करना हम सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको मिटा देते हैं। कौन सा तरीका, दूसरा तरीका, ये फॉर्मूला मेथड से। तो पहले फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आता है, और फिर फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, फिर ऐसे सवाल को आसानी से आप सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला निकालना आपको सिखा देते हैं कि ये सिखा देते हैं, इसको हमेशा याद करना है, आपको प्रूफ करना नहीं रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है जो किसी काम को x दिन में कर सकता है, क्या दिन में, x दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को y दिन में कर सकता है। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी दोनों को मिलकर टाइम निकालना है, किससे, दोनों को इसे काम करवाना है, तो कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछे हुए। तो इसको अभी एलसीएम मेथड से सवाल को बनाना भी सीखा है, तो यहाँ पे एलसीएम मेथड से प्रूफ करके दिखा देता है, फॉर्मूला लाके हम दिखा रहा है। देखिए दोनों का, यानी एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का क्या गुण है को एलसीएम ले लेते हैं। एक्स गुने वाई को हम एलसीएम मान लेते हैं, एक्स गुने वाई को क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको वर्क कहते हैं। जो एलसीएम मानते हैं उसी को क्या कहते हैं, टोटल वर्क कहिए या वर्क कहते हैं, उसको वर्क कहते हैं, टोटल वर्क। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्स दिन में अगर इतना यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा, तो एक्स से भाग लगाइएगा तो ये वाई यूनिट कर देगा एक दिन में। कौन, ए। बी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो वाई दिन में अगर एक्स इतना यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, वाई से भाग लगाइएगा तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ये हो गया, इसका एफिशिएंसी आ जाता है। ये बी का एफिशिएंसी है, ये ए का एफिशिएंसी, मतलब ए का एफिशिएंसी मतलब ए एक दिन में वाई यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में एक्स यूनिट काम कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो वही टाइम अगर निकालना आता है तो टाइम का फॉर्मूला भी बताया है। अगर टाइम निकालना होगा तो क्या करते हैं, टोटल वर्क, यानी वर्क हम जानते हैं टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। वर्क कितना है, एक्स इंटू वाई है, ठीक है। एफिशिएंसी दोनों को इसे काम कराना, दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो ये एक दिन में वाई यूनिट कर रहा है, ये एक दिन में एक्स यूनिट काम कर रहा है, दोनों को मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो एक्स प्लस वाई, यानी इतना दिन लग जाएगा। दोनों को मिलकर काम करेगा तो इतना दिन में काम पूरा कर देगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, प्रूव करके हम दिखा दिए। और इस फॉर्मूला को हमेशा रट जाइएगा, इस फॉर्मूला को हमेशा क्या कीजिएगा, रट जाइएगा। अब यही एग्जाम्पल लेके यहाँ पर एग्जाम्पल हम बताए हुए थे वो, ठीक, कि ए किसी काम को अगर 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को अगर 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, यही क्वेश्चन पूछे हुए थे। दोनों को मिलकर कितना दिन में करेगा, तो वाट के जगह पर आपको क्या करना है कि x इंटू वाई, एक्स का जगह पर 20 ले लीजिएगा, y के जगह पर 30 ले लीजिएगा,
और दोनों का योगफल कितना हो गया, तो 20 प्लस 30 यानी 50 हो जाएगा। 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, दोनों को नीचे क्या लिया जाता है, योगफल, यानी 20 प्लस 30, ये ना फॉर्मूला बताया है कि x प्लस एक्स इंटू वाई, और नीचे क्या होता है x प्लस वाई का मतलब कितना हो गया, 50 हो गया। कितना, 30 20 50 हो गया, 30 20 50, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 दिन में काम पूरा कर देगा, 12 दिन में। तो ये होगा फॉर्मूला मेथड से। तो ये हो गया मेथड नंबर 2। मेथड नंबर, इसको कहते हैं मेथड नंबर 2, यानी कौन सा मेथड, तो फॉर्मूला विधि से, फॉर्मूला मेथड से सवाल को सॉल्व करना यहाँ पर सिखाया। पहले फॉर्मूला सिद्ध करके दिखा दिए, प्रूफ करके दिखा दिए, उसके बाद हमेशा फॉर्मूला लगा के सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। अगर ये फॉर्मूला कहाँ लगता है, तो ये फॉर्मूला वही लगेगा जो सिंगल व्यक्ति रहेगा, दो व्यक्ति रहेगा कि ए किसी काम को इतना दिन में कर सकता है, बी किसी काम को इतना दिन में कर सकता है, उसी काम को, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है, वही ये फॉर्मूला लगाइएगा। ये फॉर्मूला वही लगाइएगा, दूसरे जगह फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा टाइम वर्क का बेसिक कंसेप्ट होगा। ये वो एग्जांपल लेके हम और आपको समझा देते हैं और दोनों मेथड से सवाल को सॉल्व करना बता देते हैं। उसके बाद आज के बाद जब भी इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम एक दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी अगर उसी काम को करता तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। क्या दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों को मिलकर उस काम को करवाना है, टाइम निकालना है, किससे, दोनों को इसे काम करवाना है। ए और बी दोनों को मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछे हुए। तो पहले एलसीएम मेथड से सवाल को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। एलसीएम मेथड, कौन सा मेथड, नंबर 1, मेथड नंबर 1 कौन सा, एलसीएम मेथड से सवाल को सॉल्व करिए पहले। तो उसमें क्या करना रहता है कि ए किसी काम को अगर 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करता है। तो पहले एलसीएम लेते हैं, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60। तो ये 60 क्या होता है, वर्क मान लेते हैं। जो 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा, 15 चौका 60, ये 4 यूनिट करेगा। या 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा, 20 तिहाई 60, दोनों को मिलकर एक दिन में कितना कर देगा, तो 60 यानी 7 यूनिट काम कर देगा। तो काम दोनों को इसे काम करवाना, ए और बी दोनों को इसे काम करवाना, टाइम बराबर भी पता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क टोटल कितना है, तो 60 यूनिट काम करवाना। किससे काम करवाना, दोनों के, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। एक दिन में ये 4 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा था, 7 से भाग लगाइएगा तो ये इतना दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 से अगर सवाल सॉल्व करिएगा तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, फार्मूला से, उसमें फार्मूला लगा दीजिएगा, फार्मूला से भी सवाल सॉल्व कर दीजिएगा। मेथड नंबर 2 उसमें फार्मूला लगाइएगा, यानी काम कैसे करवाना है, ए और बी दोनों से काम करवाना है। कितना दिन में काम करता है, तो ये फार्मूला बताया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही फार्मूला लगाइएगा। तो एक्स का मान यहाँ पर दे दिया हुआ है 15, वाई का मान ले लेते हैं 20, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 35, 5 से कटेगा 5 तिहाई 15 और 5 7 35, 20 तिहाई 60, 60/7 इतना दिन हो जाएगा, इतना दिन में काम पूरा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया फार्मूला मेथड से। तो ऐसे सवाल जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आप या तो एलसीएम मेथड सवाल सोल्व कर दिएगा या फार्मूला मेथड। अभी आपको फार्मूला आसान लगता होगा तो ये फार्मूला जब तभी आप लगा सकते जब 2 व्यक्ति दे दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एलसीएम विधि से सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया टाइम ऑफ वर्क का बेसिक कंसेप्ट। तो हम आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट पूरा समझा दिया। बेसिक कंसेप्ट पे बहुत सारा सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।